नमस्ते दोस्तों। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी तकलीफ है जिससे मरीज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आपको रात में नींद नहीं आती है, असह्य पीड़ा होती है, दर्द होता है और कंधा जो है अपने मूवमेंट नहीं कर पाता है। अगर आप कंधा ऊपर लेने जाने की चेष्टा करेंगे तो नहीं जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं जाएगा। इसको मेडिकल भाषा में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस आम तौर पे फिजियोथेरेपी, कसरत और मेडिकेशन से दवाइयों से ठीक हो जाता है। परंतु कुछ केस जो दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और कसरत से ठीक नहीं होते हैं, उसमें हम एक आधुनिक तकनीक जिसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके द्वारा आपकी तकलीफ ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, इस यही आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो में हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेक्निक से ये सर्जरी कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपको नस नज़र आती है उसको हमारी भाषा में बाइसेप्स टेंडन बोलते हैं। और ऐसे केसेस में जहाँ पर एडेसिव कैप्सुलाइटिस है और साथ साथ बाइसेप्स टेंडन में भी तकलीफ हो गई है, ऐसे केसेस में हम लोग नॉर्मली बाइसेप्स टेंडन की टिनोटमी नाम की सर्जरी करते हैं। ये करने से आपको दर्द में राहत मिलती है, क्योंकि बाइसेप्स टेंडन अपने आप में दुखावा करती है। तो बाइसेप्स टेंडन में सूजन आने की वजह से या बाइसेप्स टेंडन में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से आपको कंधे के अंदर तेज दुखावा हो सकता है। और इसीलिए हम फर्स्ट स्टेप के रूप में ऐसे केसेस में बाइसेप्स टेंडन की टिनोटमी कर देते हैं, बाइसेप्स टेंडन को हम लोग रिलीज कर देते हैं। ये करने के बाद हम आपके जॉइंट को धीरे धीरे करके रिलीज करना शुरू करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये तकलीफ आम तौर पे डायबिटीज वाले मरीजों में और जिन मरीजों को हाइपोथायराइड की तकलीफ है, जिनको थायराइड लेवल्स कम हो गए हैं, उन पेशेंट्स में ज्यादा देखी जाती है। और दूसरी ध्यान रखने की चीज ये है कि एक बार हम सर्जिकल प्रोसीजर कर देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी अच्छे फिजियोथेरेपी करना ही बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और अगर आप ऑपरेशन के बाद अच्छे से फिजियोथेरेपी करते हैं तो आप काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। हमारे को जो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो दोनों में ही मिलते हैं। आपका दर्द भी चला जाता है और साथ ही साथ आपके जो कंधे का मूवमेंट है वो मूवमेंट भी बढ़ जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि आपके कंधे के जो टिश्यू टाइट हो गए हैं, जो कैप्सूल टाइट हो गया है, वो हम रिलीज कर देते हैं। तो इसमें वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल डिवाइस है जिसको हम शेवर बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सीजर और पंच बोलते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं, जिसके द्वारा हम जो है कंधे को 360 डिग्री, मतलब कंधे के आसपास के सारे जो टाइट कैप्सूल है उसको हम रिलीज कर देते हैं। ये सामने की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हमारी भाषा में सब स्कैपुलरिस टेंडन बोलते हैं। और इसके आगे का जो टेंडन है इसको MGHL लिगामेंट बोलते हैं, जिसको मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट हमारी भाषा में कहा जाता है। और अभी आप ये देख रहे हैं कि हम अपनी आर्थ्रोस्कोपिक सीजर से, मतलब आर्थ्रोस्कोपिक कैंची के द्वारा इस कैप्सूल को काट देते हैं। ये जो आपको जो एक काले रंग की चीज नजर आ रही है इसको हमारी भाषा में रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा डिवाइस होता है। ये एक तरह से आपके कंधे के अंदर की जो ब्लीडिंग है, कंधे के अंदर की जो अगर कुछ कहीं से कोई ब्लीडिंग पॉइंट है, कहीं से खून निकल रहा है तो उसको भी ब्लॉक कर देता है। और साथ ही साथ जो टिश्यू टाइट हो गए हैं उसको भी रिलीज करने में हमारी मदद करता है। अब जो अंदर ही अंदर के जो टिश्यू है जिसको इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट बोलते हैं, उसको हम स्पेशल टेक्निक के द्वारा रिलीज कर रहे हैं। और ये रिलीज जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ होती है। और साथ ही साथ हम हर रिलीज के हर स्टेप पे ये चेक करते रहते हैं कि कंधे का मूवमेंट कितना बड़ा है। इस तरीके का फायदा ये है कि बहुत ही गाइडेड और बहुत ही प्रिसाइज तरीका है और इसमें गलती होने या चूक होने की चांस कम है। इसके पहले कुछ मैनिपुलेशन और इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन जैसे तरीके काम में लिए जाते थे, परंतु हमने देखा है कि लॉन्ग रन में उन तरीकों से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर हम मैनिपुलेशन की बात करें तो कंधे के अंदर छोटे मोटे फ्रैक्चर, स्नायु का फटना वगैरह हो सकता है। और स्टीरॉयड भी कंधे के अंदर हम बार बार देते हैं तो स्टीरॉयड भी लंबे समय तक लेने पे नुकसान
कर सकता है। आपको भी कंधे के अंदर कंधा टाइट हो गया है, जाम हो गया है, ये फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ है, तो आपको भी ये प्रोसीजर करके हम आराम दे सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।